हेलो। हाय गाइस। आज मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैंने सूरदास जी का एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा भजन लिया है और उसकी व्याख्या की है। आइए शुरू करते हैं। इस भजन में निर्बल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब शाब्दिक रूप से तो बलहीन है, अर्थात जो कमज़ोर हो। और भजन में सूरदास जी ने निर्बल उन सब मनुष्यों को कहा है जो बेसहारा होते हैं, अर्थात जिनका कोई सहारा नहीं। और जब इस जहान में मनुष्य बेसहारा होता है तो वो परमपिता परमेश्वर की शरण में जाता है और वही परमेश्वर उसका बल बनता है, अर्थात उसका सहारा बनता है। और जब एक बेसहारा व दुनिया का ठुकराया हुआ मनुष्य अपने प्रभु को पुकारता है, चोट खाया हुआ मनुष्य अपने प्रभु को पुकारता है, तो वो प्रभु उसका सहारा बनकर उसका साथ देता है। इसलिए भजन की लाइन की शुरुआत ही है, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, अड़े सवारे काम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। अर्थात सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि मैंने एक निर्बल मनुष्य का सहारा, एक बेसहारा मनुष्य का सहारा भगवान को सुना है कि जब कोई साथ नहीं देता एक मनुष्य का, बेसहारा का, जब उसका एक बेसहारा मनुष्य का कोई साथ नहीं देता तो उसका साथ सिर्फ परमपिता परमेश्वर देता है। कहते हैं कि पिछली साख भरूं संतन की, अर्थात पहले भी जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो हमेशा परमपिता परमेश्वर के कार्यों में लगे रहते हैं, सारी दुनिया जहान छोड़ करके, तो उनके कोई भी कार्य छूटते नहीं हैं, अर्थात रहते नहीं हैं। तो उनके अड़े हुए कार्य भी, बिगड़े हुए कार्य भी संवर जाते हैं। भजन की दूसरी लाइन से, जब लग गज भर अपना बर त्यों, जब लग गज बल अपना बर त्यों, नेक सरयों नहीं काम, नेक सरयों नहीं काम, निर्बल हुए बल राम पुकारो, निर्बल हो बल राम पुकारो, आधे आधे ना सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। अर्थात जब गजराज का एक दृष्टांत है कि जब हाथी अपने घमंड में चूर था और अपना बल लगा रहा था अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, तो वह काल का ग्रास बन गया। और जब उसने अपना बल भुलाकर भगवान को पुकारा, प्रभु को पुकारा, तो उन्होंने पलक झपकते ही उसे काल ग्रास से मुक्त कर दिया। अर्थात गजराज जो थे ग्रह बंधन से मुक्त हो गए। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी पंक्ति में बहुत ही फेमस महाभारत की लाइन, महाभारत से ली गई लाइन से कहा है सूरदास जी ने, द्रुपद सुता निर्बल भय तादिन, द्रुपद सुता निर्बल भय तादिन, तजियाए निज धाम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनहरी मैंने निर्बल
इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि जब महाभारत में जब द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों, उसके 5 पति पांडव, उसके कोई भी परिवार के सदस्य ने, किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की, वो वहाँ निर्बल थी, बेसहारा थी, तो उसने प्रभु को पुकारा, अपने परम प्रिय मित्र कृष्ण को, भगवान को पुकारा, तो वो अपना धाम छोड़कर वहाँ उसका बसन अर्थात वस्त्र बन गए और दुशासन की भुजा उस वस्त्र को, उसको साड़ी रूपी वस्त्र को खींचते खींचते थक गई, पर वो खत्म नहीं हुआ। ऐसे हैं प्रभु, जब भक्त को मदद करने आते हैं तो इस तरह से आते हैं। ये लाइन बहुत दिल को छूने वाली लाइन है उन लोगों के लिए जो सचमुच में भगवान को मानते हैं। आखिरी पंक्ति है भजन की। तप बल और बाहुबल, चौथा बल है राम। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा बल है राम। यानी अप बल अपने आप का बल, तप बल तपस्या से प्राप्त किया हुआ बल, और बाहुबल यानी अपनी भुजाओं का बल। ये सब 3 प्रकार के बल हैं और चौथा बल भगवान का बल है, राम का बल है। सूर्य किशोर कृपा से बल हारे, को हरि नाम। सूर्य किशोर कृपा से बल हारे, को हरि नाम। सुंदरी मैंने निर्बल के बलराम, सुंदरी मैंने निर्बल के बलराम। कई पंक्ति में सूरदास जी ने लिखा है कि कृपा से सब बल मिलते हैं प्रभु की, और जो हार चुका होता है, जो हारा हुआ होता है, उसका बल हरि नाम है, अर्थात उसके बल खुद परम पिता परमेश्वर बन जाते हैं। इसी के साथ मेरा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।